ऑलराइट सो गाइस मैं वापस आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर क्रिएटर से रिलेटेड। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी लोगों के लिए, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे टिकटॉक के बारे में। तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टिकटॉक से जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो 79 क्वेश्चन पूछे हैं, और अब यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं कि टिकटॉक जो है 22 जुलाई को 23 जुलाई को वापस आएगा। बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये चीज़ का दावा भी कर रहे हैं कि भाई टिकटॉक जो है 22 जुलाई को और 23 जुलाई को वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि टिकटॉक तभी वापस आएगा जब वो 79 क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे पाएगा। लाइक वो हमारे डेटा को जो वो यहाँ पर जो वो लीक नहीं करता है, हमारे डेटा का मिसयूज नहीं करता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट ने पूछे होंगे, जो कि 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन टोटल टिकटॉक से पूछे गए हैं। और भी जितने चाइनीज ऐप बैन हुए थे उन सभी लोगों से भी जो है पूछा गया है, उनकी जो पेरेंट कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि टिकटॉक जो है 22 या 23 जुलाई को वापस आएगा। क्वेश्चन पूछे गए, अगर टिकटॉक इस चीज में सफल होता है तो टिकटॉक वापस आपको देखने को मिल सकता है। बाय द वे आप क्या चाहते हो कि टिकटॉक वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट करके बताना। दूसरी न्यूज़ भी दोस्तों टिकटॉक की तरफ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र के साइबर सेल ने इस चीज़ को यहाँ पर लोगों को आगाह करा है, जो कि आप लोग देखते होंगे अभी टिकटॉक प्रो नाम का जो एक एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको बोलता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, ये टिकटॉक प्रो है। टिकटॉक बैन होने के बाद ये टिकटॉक प्रो ऐप आया है। तो दोस्तों इस चीज़ को जो वो यहाँ पर जो वो फैलने से रोकने के लिए, प्लस बहुत सारे लोग इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है टिकटॉक प्रो के नाम से। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के साइबर सेल ने जो वो लोगों को बताया है, लोगों को अवेयर किया कि आप इस तरीके के जो है वो किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, ये आपके जो है वो पर्सनल डेटा को जो है वो हैक कर सकता है, आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपका नुकसान कर सकता है। तो आपको स्क्रीन पे वो मैसेज दिखता होगा, आप इस तरीके के मैसेज से बच के रहना। बाय द वे आपके पास अगर ये मैसेज आया है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कई सारे ग्रुप में जो ये मैसेज स्प्रेड हो रहा है, मैंने देखा हुआ है। आपको अगर दिखा है तो आप कमेंट करके बताना। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यहाँ पे आमिर सिद्दीकी की तरफ से। तो यहाँ पे आमिर सिद्दीकी ने आज एक स्टोरी डाला अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर उन्होंने एक नंबर शो किया, एंड आई थिंक उस नंबर से उनको कोई गाली वगैरह दे रहा था, उनको अब्यूज़ कर रहा था। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नंबर को जो ब्लर कर दूँ। आई थिंक ये कोई बंदा है जो आमिर सिद्दीकी को जो वो गाली वगैरह दिया होगा। तो आमिर सिद्दीकी ने जो इस बंदे का नंबर ही लीक कर दिया। बाय द वे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यहाँ पर शुभम मिश्रा के बारे में। आप सभी को पता होगा यहाँ पर शुभम मिश्रा अरेस्ट हो चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल में बताया कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, किस लिए अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी शुभम मिश्रा का जो वो यूट्यूब चैनल को यूट्यूब ने जो वो डिलीट कर दिया, जी हाँ टर्मिनेट कर दिया है। और रीज़न क्या दिया है कि थ्रेटिंग एंड बुलिंग। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ। तो जब मैं उनके इंस्टाग्राम पे जो बायो में लिंक दिया हुआ यूट्यूब चैनल का, तो मैं जब उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ये खुल के आया। तो यहाँ पे शुभम मिश्रा के यूट्यूब चैनल को जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। रीज़न ये है कि वो अपनी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा गाली बकते थे, और अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी जो आया, तो और जो इनके ऊपर जो एफआईआर हुआ, प्लस वो अभी जेल में भी है। तो इस वजह से हो सकता है कि यूट्यूब को पता चला होगा या किसी ने रिपोर्ट करा होगा। तो अब उनका जो चैनल भी उड़ चुका है। बाय द वे आप इसके बारे में क्या सोचते हो शुभम मिश्रा के बारे में, आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस बस मेरे पास आज की इस वीडियो में यही नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों को इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स देता रहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। और दोस्तों चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।